हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टोरॉइडल कोर के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसका कोर कैसा होता है, इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों सारी बातें डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों नो टाइम पास, सीधे काम की बात। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके शेप के बारे में। तो आपने मेंदू वड़ा खाया होगा या डोनट खाया होगा, तो ये उसके शेप की तरह दिखता है, यानी गोल होता है ये शेप में। और दोस्तों इससे अगर मैं कंपेयर करूँ EI कोर से, तो इसमें जो फ्लक्स होता है दोस्तों वो काफ़ी कम लीक करता है। लीकेज फ्लक्स जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो दोस्तों, EI कोर और टोरॉइडल कोर का। तो यहाँ पे EI कोर में ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्लक्स लीक करने के, और टोरॉइडल कोर में पूरा का पूरा फ्लक्स कोर के अंदर ही रहता है। जितना ज़्यादा अच्छा फ्लक्स होगा उतना ज़्यादा वाइंडिंग के बीच में कपलिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी और हमें इफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी और कोर लॉसेस कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके एडवांटेजेस के बारे में। तो दोस्तों इसकी जो इफिशिएंसी होती है वो 95% से ज़्यादा होती है टोरॉइडल की, और हमारा जो EI होता है उसकी रेंज में वैरी करती है 90 to 95% EI के लिए। सेकेंड एडवांटेज दोस्तों इसके कंस्ट्रक्शन में है। जब हम EI कोर बनाते हैं दोस्तों, EI ट्रांसफार्मर बनाते हैं, तो हम पहले वहाँ पे बॉबिन लेते हैं, उसके बाद प्राइमरी वाइंडिंग देते हैं इंसुलेशन देके, उसके बाद अगेन इंसुलेशन देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग, और उसके बाद इंसुलेशन, और उसके बाद हम क्या करते हैं उसमें EI की जो असेंबली करते हैं। तो दोस्तों इसका जो प्रोसेस होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। और टोरॉइडल में हम क्या करते हैं, उस कोर को इंसुलेशन देते हैं, उसके बाद प्राइमरी वाइंडिंग, थोड़ा सा इंसुलेशन और सेकेंडरी वाइंडिंग, और हमारा ट्रांसफार्मर यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ पे हमारा बॉबिन नहीं होता। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है इसे बनाना आसान है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके तीसरे एडवांटेज की। तो दोस्तों नो लोड पे जब हम इसे नो लोड पे रखते हैं तो इसका जो इनपुट करंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, यानी इसका नो लोड का जो पावर लॉस है ये नो लोड पे कम पावर कंज्यूम करता है एज कम्पेयर टू EI कोर। इसका चौथा एडवांटेज है दोस्तों लो हमिंग। तो दोस्तों ये जो हमिंग सुनते हैं ये हमारी कोर की वजह से होती है। तो दोस्तों कोर मटेरियल जो होता है वो वाइब्रेट करता है और इफ़ेक्ट करता है उसके जो आजू बाजू के जो कोर लैमिनेशन है, जैसे कि हम असेंबली करते हैं EI में, तो उसकी वजह से ये हमिंग प्रोड्यूस होती है, और इसे हम मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जब जब भी आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा तो ये इफेक्ट आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो हमारा जो टोरॉइडल कोर होता है ये अकेला सिंगल कोर होता है, इसमें कोई भी ऐसे असेंबली पार्ट्स नहीं होते। तो इसके अंदर हमिंग जो होती है वो काफ़ी कम होती है या होती ही नहीं है, मैक्सिमम केसेस में होती ही नहीं है। जैसा हम जानते हैं दोस्तों, कोई भी चीज़ हो उसके अगर अच्छे एडवांटेजेस है तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते ही हैं। तो इसका डिसएडवांटेज अभी फ़िलहाल जो है दोस्तों वो ये सबसे ज़्यादा महंगे है, ये काफ़ी कॉस्टली है, इकोनॉमिकली ये अफोर्डेबल नहीं है। मतलब अगर हमारा एप्लीकेशन ज़्यादा अच्छा है और हमें वहाँ पे क्वालिटी चाहिए, हायर इफिशिएंसी चाहिए, तो वही हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा एप्लीकेशन थोड़ा सा कॉस्टली नहीं है तो हम यहाँ पे EI कोर के साथ जा सकते हैं। तो दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है दोस्तों, ये सिर्फ हम सिंगल फेज़ के लिए यूज़ में ले सकते हैं। 3 फेज़ में अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो हमें 3 कोर लगेंगे जिसकी प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये अनइकोनॉमिकल है 3 फेज़ के लिए। तीसरा डिसएडवांटेज इसका ये है दोस्तों, हायर इनरश करंट। तो दोस्तों इनरश करंट क्या होता है, जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस कनेक्ट करते हैं सप्लाई से, तब स्टार्टिंग टाइम पे वो मैक्सिमम करंट लेता है थोड़े समय के लिए, तो उस मैक्सिमम करंट वैल्यू को इनरश करंट कहते हैं। तो टोरॉइडल ट्रांसफार्मर में इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जैसा कि आप अपने ग्राफ में देख सकते हो इसके इनरश करंट की वैल्यू। तो इसे कम करने के लिए यहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है इनरश करंट की, ये बड़े केवीएस में जो ट्रांसफार्मर होते हैं, KVA रेटिंग की, बड़े KVA रेटिंग की ट्रांसफार्मर्स, उसमें ये देखा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये किस चीज़ से बना होता है। तो इसके अंदर मटेरियल जो यूज़ किए जाते हैं दोस्तों वो है सिलिकॉन स्टील, कोबाल्ट बेस अमॉर्फस अलॉय, निकेल आयरन या आयरन। तो ये इन चीज़ों से बना होता है। तो दोस्तों टोरॉइडल कोर से रिलेटेड हमने सारी बातें डिस्कस की। आई होप आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी। और दोस्तों अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।